नमस्कार। सहारनपुर नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन से जुड़े ग्राम प्रधानों ने आज अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व जिले में चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन कर धरना दिया तथा मांगों का एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही जिले में चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर लगाम नहीं लगाई गई तो संगठन अनिश्चितकालीन आंदोलन को बाध्य होगा। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। लोगों ने जाकर जांच करने की कोशिश की और वहाँ पर पहुंचे तो हमने देखने का काम किया कि वहाँ पर छोटे छोटे 22 साल 25 साल के लड़के लड़की कहीं ना कहीं उन सेंटरों को संचालन करने का काम कर रहे हैं। तो उन सेंटरों के मालिक है वो संचालन करने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो गरीब आदमी 400 500 या 800 रुपये की मजदूरी भी नहीं कर पाता है, जब वहाँ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाता है तो ऐसे लोग उसका अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो उसके शरीर से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी एक मसला आया था कि 2 बच्चे और 1 बच्चे का आया था कि पहले अगर जांच हुई 2 बच्चे थे, फिर 1 बच्चा रह गया। लगातार फिर हमने 3 या 4 दिन मेहनत करने का काम किया। हम नकुड़ गए, मैक्स है वहाँ पर अल्ट्रासाउंड सेंटर, वहाँ पे जो डॉक्टर रहते हैं वो देहरादून रहते हैं और वहाँ जो लड़के काम करता है उसने अल्ट्रासाउंड हमारा किया और वो डॉक्टर हड्डी के डॉक्टर हैं। हड्डी का डॉक्टर महिलाओं की अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता है क्योंकि महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका अल्ट्रासाउंड करने का उसे नहीं होता। जो जिसकी पैथी होती है उसी पैथी में अल्ट्रासाउंड करना होता है। लेकिन जिले सहारनपुर में 70% अल्ट्रासाउंड सेंटर ऐसे हैं जो पैथी के बिना, डॉक्टर के बिना, ये मान लो कि आम आदमी कर रहा है। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, मैं नहीं मानता अधिकारियों को नहीं पता हो। लगभग 200 अल्ट्रासाउंड सेंटर यहाँ तक कि सीएमओ ऑफिस के बाहर जो तारावती का इलाका है 8 या 10 सेंटर यहाँ पर भी चल रहे हैं। जो खुल्लम खुल्ला डॉक्टर कहीं और बैठते हैं और कर कोई हो रहा है। ऐसा घिनौना मजाक भारत में इंसान के लिए योगी जी के राज में, जहाँ योगी जी इतने सख्त हैं कि अगर कोई स्वास्थ्य विभाग में बीमार होता है, सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिलती है तो प्राइवेट में उसे एडमिट कराया जाए और उसका। सहारनपुर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा EU रेगुलेशन ऑन डिफॉरेस्टेशन फ्री प्रोडक्ट्स वे फॉरवर्ड पर एक संवाद सत्र का आयोजन किया गया। सत्र का उद्देश्य निर्यातकों को नई EU रेगुलेशन यानी EUDR और उसके अनुपालन के बारे में जागरूक करना था। अंबाला रोड स्थित एक होटल में आयोजित सत्र में EPCH के अतिरिक्त कार्यकारी निर्देशक राजेश रावत ने बताया कि इस अवसर पर EPCH के उपाध्यक्ष नीरज अन्ना, EPCH के COA सदस्य सलमान आजम, EPCH के COA सदस्य नवेद उर रहमान, युवा उद्यम सोसाइटी के केंद्रीय सचिव रोहिल ढल, सहारनपुर वुड कार्विंग हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष इरफान उल हक, सचिव मोहम्मद ओसाफ, यस के राष्ट्रीय सचिव सनत कोठीवाल, यस के उपाध्यक्ष करण दुग्गल, भारतीय उद्योग संघ के पूर्व अध्यक्ष रामजी सुनेजा, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज के अध्यक्ष रविंद्र मिगलानी की गरिमामयी उपस्थिति रही। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। आज हमने, जैसा कि आप उस सेमिनार का हिस्सा थे, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन फ्री एक रेगुलेशन आने जा रहा है जिस पर हमने आज चर्चा की और उस रेगुलेशन के हिसाब से जो हमारे निर्यातक हैं उनको कोई भी लकड़ी का उत्पाद जो वो यूरोप में भेजेंगे उसके लिए उसको कंप्लायंट करना पड़ेगा, कंप्लायंस होना पड़ेगा उसका। तो उसमें हम लोगों ने लोगों को अवगत कराया है कि UDR कंप्लायंस क्या है और इसमें किस तरह की चीज़ें लगेंगी, किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे ताकि UDR कंप्लायंस हो सके। तो उस विषय पे हमने चर्चा की। कहाँ से लोग आए थे और इसमें मतलब क्या चर्चा में, पूरी चर्चा में क्या हुआ? या आज के इस सेमिनार में यहाँ सहारनपुर से लगभग 100 निर्यातक उपस्थित थे, प्लस हमारे वाइस चेयरमैन श्री नीरज खन्ना जी मुरादाबाद से, उनके साथ और हमारे कुछ कमेटी के मेंबर्स भी थे, वो लोग भी यहाँ मौजूद थे। प्लस सहारनपुर एक्सपोर्टर एसोसिएशन, वुड कार्विंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने इसमें हमारा साथ दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ सकें। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव ये था कि आप जो ये नया रेगुलेशन आने जा रहा है जो कि एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी होगा इसका कंप्लायंस, उसके विषय में हमने लोगों को सूचित किया। कुल मिला के अच्छा रहा। कुल मिला के एक शुरुआत है और प्रयास ये किया गया कि लोगों को सेंसिटाइज़ किया जाए, वो हम करने में सफल रहे और अभी शुरुआत हुई है। अभी इस तरह की मीटिंग्स के दौर और भी होंगे ताकि और चीज़ें कंक्रीट हो सके और एक ऐसे सॉल्यूशंस पर पहुंच सके जो कि लोगों को एक्सेप्टेबल हो और इसकी कंप्लायंस की जा सके। मेरा नाम सचिन राज जैन है। मैं EPCH के साथ कंप्लायंस के मामलों में जुड़ा हुआ हूँ।
स्पेशली फॉरेस्ट्री और सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो नया टिम्बर रेगुलेशन आया है यूरोप की तरफ से, तो एक तरफ उनकी जो डिमांड है वो डिमांड बिल्कुल जायज़ है क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, और दूसरी तरफ हम लोगों की अपनी रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं जो कि काफ़ी कल्चर से जुड़ी हुई है। कॉटेज इंडस्ट्री है, लोग छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे वर्कशॉप्स में छोटे सेटअप में अपना काम करते हैं। तो एक चैलेंज दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट और जो हमारे यहाँ की पूरी सप्लाई चेन है उसको, इसका जो अंतर है और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको हम मीटअप कर पाएँ। तो दिसंबर से रेगुलेशन लागू होने जा रहा है। जो भी शिपमेंट बाहर जाएंगी, बाहर देशों में जाएंगी, स्पेशली यूरोप के देशों में, तो हमारी यही कवायद है, हमारी यही कोशिश है कि हम अक्टूबर तक इसका पूरा का पूरा एक समाधान निकाल लें, जिससे इंडस्ट्री को कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए और वो लोग अपना जैसे भी उनका व्यापार चलता था वो व्यापार अच्छे से चलता रहे। मिला के जो आज काफ़ी सफल रहा है इस चीज़ को लेकर। नहीं, आज बहुत अच्छा वर्कशॉप रहा है क्योंकि लोगों के बहुत क्वेश्चन थे और इससे ये समझ में आया कि वो इस रेगुलेशन को लेके काफ़ी परेशान चलते हुए आ रहे हैं और उनको कुछ सूझ नहीं रहा था। पर EPCH के माध्यम से इस वर्कशॉप से हम उनके काफ़ी क्वेश्चंस को आंसर करने में सक्सेसफुल रहे हैं। उनसे हमने बहुत सजेशन भी मांगे हैं जिससे विद इन टाइम, विद इन ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वी कैन डेवलप अ वेरी गुड सोल्यूशन।